आशा अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ रहा करती थी। उसके बेटे राकेश की शादी को कुछ साल हुए थे। वहीं आशा अपने छोटे बेटे गोलू के लिए लड़की ढूंढ रही थी। माँ जी, मैं तो कहती हूँ हमें ऐसी गुणी संस्कारी लड़की ढूंढनी चाहिए देवर जी के लिए, जो घर में आते ही कलेश ना करे। अरे बहू, तू ठीक ही कह रही है, लेकिन जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ बर्तन खनकते भी तो हैं। ये भी ठीक कह रही हैं आप माँ जी, लेकिन बर्तन अगर ढंग के हो ना तो उसमें से आवाज नहीं आती। इसीलिए मैं कह रही हूँ हमें जितना हो सके देवर जी के लिए अच्छी से अच्छी लड़की लानी चाहिए। हाँ बहू, जिस तरह तू घर का हिसाब किताब रखती है, किचन में क्या आना है क्या नहीं आना है, इन सब का तुझ पर ही तो जिम्मा है, और तू ये सब काम बहुत अच्छे से करती है। इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहू बाकी कामों को अच्छे से निभाए। आशा की बहू पूरी जिम्मेदारी के साथ घर का कामकाज अच्छे से निभा रही थी और आशा को अपनी बहू से किसी तरह की परेशानी नहीं थी। वो जो कह देती आशा भी उसी में खुश हो जाती। एक दिन सुबह सुबह ललिता के घर उसकी पड़ोसन लाजो आती है। क्या बात है आशा, लगता है आज घर में कुछ अच्छा बन रहा है। चल, सही समय पर आई हूँ, अब आई हूँ तो खाकर ही जाऊंगी। तुझे तो बस खुशबू लगने की देरी है। तूने दूर से ही सूंघ लिया होगा कि मेरे घर क्या बन रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यही तेरे घर आ गई। यहाँ आई तो मुझे अच्छे से खाने की खुशबू आ गई, तो मैंने तुझे बोल दिया। वैसे घर में क्या बना है? अरे वो तो बहू को ही पता होगा कि खाने में क्या बना है। खाने का हिसाब किताब, किचन में क्या आना है क्या नहीं आना है, सब कुछ वही देखती है। क्या बात है, अभी से बहू को सारा जिम्मा दे दिया। फिर तो घर की चाबी भी उसी के पास होगी। लाजो ये बोल ही रही होती है कि रूपा छोले भटूरे लेकर हॉल में आती है और कहती है, अरे नहीं लाजू काकी, बस घर की जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं, खास करके किचन की जिम्मेदारी। किसी से मुझे पूछना नहीं होता कि आज क्या बनाऊं क्या नहीं। वो क्या है ना, माँ जी के लिए फीका खाना और उनके लिए चटपटा खाना, तो दोनों में से जो बचता है वो मैं खा लेती हूँ। बहू हो तो ऐसी। मैं तो कहती हूँ आशा, अपनी छोटी बहू बिल्कुल अपनी बड़ी बहू की परछाई ढूंढ, ताकि कल को तेरे घर में कलेश ना हो। हाँ, मैं भी गोलू के लिए बड़ी बहू जैसी ही बहू ढूंढ रही हूँ। इसने मेरे घर को जितना संभाला है उतना तो मेरी बेटियों ने भी नहीं किया। वाह आशा, वैसे छोले भटूरे तो बहुत ही टेस्टी बने हैं। हाँ हाँ तो खा, मैं बाद में खा लूंगी, अभी अभी चाय पी है। वैसे कल मुझे ना गोलू के लिए लड़की देखने जाना है, तो सोच रही हूँ तुझे भी ले चलो, लेकिन तू अपना मुंह बंद करे तब ना। तू कहे तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, लेकिन मैं तेरी होने वाली बहू से सवाल जरूर करूंगी। अरे मैं तो यही चाहती हूँ, देख मुझे ना कुछ पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो कल सुबह हम गोलू के लिए लड़की देखने जाएंगे, तैयार रहना। अब अगले ही दिन लाजो, आशा और उसकी बहू गोलू के लिए लड़की देखने जाते हैं। दिखने में तो वो सुंदर थी, लेकिन जैसे ही लड़की चाय लेकर आती है, लाजो उससे तपाक से सवाल पूछती है। अरे बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? कितनी पढ़ी लिखी हो? जी आंटी, कोमल नाम है, एमए कर रखा है मैंने। अरे वाह आशा, तेरी बहू तो बहुत लिखी है और सुंदर भी। वैसे खाना बनाना तो जानती हो ना बेटा, और घर की जिम्मेदारी निभा लोगी? आंटी जी, घर की जिम्मेदारी से लेकर माँ जी की, पति की, सबकी जिम्मेदारी निभा लूंगी। अच्छा, तो फिर तुम्हें सारा खाना तो बनाना आता होगा। मैं खाना बनाना तो आता है ना? जी, ये सब मैंने ही बनाया है, बल्कि खाना बनाना मुझे बेहद पसंद है और मैं ना हर दिन कुछ नया बनाती रहती हूँ। अरे आशा, फिर तो रिश्ता अभी के अभी पक्का कर ले, कम से कम बड़ी बहू को किचन से फुर्सत मिलेगी। नहीं नहीं लाजो काकी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे रसोई से फुर्सत नहीं चाहिए, बल्कि रसोई मेरी जान है और मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। ऐसे ही मुझे भी खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। लाजो आशा की होने वाली छोटी बहू से सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी, लेकिन जब रसोई का सवाल लाजो रूपा से पूछती है तो रूपा रसोई के मामले में खुद बोलती है, क्योंकि रसोई में खाना बनाना, रसोई की जिम्मेदारी संभालना उसको बहुत पसंद था और शुरू से उसने रसोई को संभाल भी रखा था। अब देर शाम सभी घर आते हैं और आशा को कोमल पसंद आ जाती है। वैसे लाजो मानना पड़ेगा, तूने एक पे एक क्या सवाल दागे हैं, लेकिन लड़की भी कम नहीं थी, तेरे हर सवाल का अच्छे से जवाब दिया है उसने।
अरे इतना बोलने वाली बहू तो चाहिए। कल को तेरे दरवाजे पर आकर कोई उसे कुछ बोल कर जाएगा तो ऐसी बहू भी तो नहीं लानी ना जो सुनकर रह जाए। माँ जी, लड़की तो सच में बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ना एक प्रॉब्लम है। मैं अपना किचन किसी को नहीं दूंगी। अरे हाँ हाँ ठीक है, वो घर के बाकी काम देख लेगी, तेरा किचन तेरे पास ही रहेगा। खुश? अब तो इस रिश्ते को मंजूर कर देना। हाँ माँ जी, बिल्कुल, इस रिश्ते को मंजूरी दे दी जाए और देवर जी के गले में बांध दी जाए मुसीबत की घंटी। हाँ आशा, अब तू भी दो दो बहू की सास बन जा। अब जल्द से जल्द आशा अपने बेटों की शादी की डेट फिक्स करती है और गोलू और कोमल की चट मंगनी और पट शादी करवा देती है। अब कोमल अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है। बहू, आज से ये तेरा घर है और तेरी जेठानी लाखों में एक मिली है तुझे। कभी तुझे किसी की परेशानी नहीं होने देगी। पूरे घर का जिम्मा उसी ने उठा रखा है। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलजुल कर रहो और कभी भी किसी तरह की दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे बताना। नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो देवरानी जी से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी। आखिर किचन तो मेरा ही रहेगा, किचन का जिम्मा सिर्फ मैं ही संभालूंगी। लेकिन अच्छा खाना बनाना मुझे भी आता है, तो भला मैं क्यों खाना नहीं बना सकती? क्योंकि जब से इस घर में मैं आई हूँ, उस रसोई को स्वर्ग की तरह मैंने सजाया है। मैं उस रसोई का ध्यान रखती हूँ, उसमें किसी की भी कमी हो जाए तो अगले दिन ही ला कर रख देती हूँ। लेकिन तुमने तो उस रसोई को अभी तक देखा भी नहीं, तो मैं अपनी रसोई खुद संभालूंगी। मैंने उसी दिन कह दिया था कि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, और उस दिन ज्यादा मैं इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि माँ ने ज्यादा बोलने से मना किया था। अरे बहू, तू तो आते ही चालू हो गई। चाहती क्या है? अरे किचन का मुद्दा कल देख लेंगे, अभी जाकर तू अपने कमरे में आराम कर। मैं भी देखती हूँ कल कोई किचन में कैसे जाता है। भले ही कोमल की कल पहली रसोई है, वो अपने कमरे में खाना बना सकती है, लेकिन मेरे किचन में आना उसके लिए अब तो मुश्किल है। प्यार से बोलती तो एक बार को मैं मान भी जाती। अरे आशा की बहुएं, चुप हो जाओ। 4 मेहमान तुम दोनों का मुंह देख रहे हैं कि आखिर कैसी बहू है, आते ही लड़ने लगी। बड़ी बहू, इसको इसका कमरा दिखा दो। अब रूपा भी अपनी देवरानी कोमल को उसके कमरे में पहुंचाती है, लेकिन आते ही दोनों की कलेशबाजी देखकर आशा अपना सर पकड़ लेती है, क्योंकि शुरुआत ऐसी है तो आगे न जाने क्या क्या होगा। ये सोचकर आशा परेशान हो जाती है, लेकिन लाजो आशा को समझाते हुए कहती है, आशा देख, आज तक के इतिहास में कभी देवरानी जेठानी ननद भाभी या फिर सास बहू की बनी है जो आज बनेगी? अभी तो ये नई है, थोड़े दिन बाद समझ जाएंगी। अरे मुझे नहीं लगता ये दोनों समझने वाली हैं, और बड़ी बहू अपने किचन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहती है। ये बात तो तू भी जानती है। अब भगवान ही बचाए मुझे इन दोनों बहुओं से। अब आशा भी कल के महाभारत के इंतजार में होती है, क्योंकि कल तो कोमल की पहली रस्म होने वाली थी। उसमें ये दोनों क्या कुछ करने वाली थी, ये सोचकर वो पहले से ही डरी हुई थी।